Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करके डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने पिछला टॉपिक आपको बताया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में किस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो यस और नो टाइप क्वेश्चन है, किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करके डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बहुत आसानी से हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है बिना देरी किए हुए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो यस और नो टाइप क्वेश्चन है इसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो यस और नो टाइप क्वेश्चन है, यस और नो टाइप क्वेश्चन हमेशा डियर स्टूडेंट हैड से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? हैड से स्टार्ट होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। वाक्य के अंत में क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? इंटरोगेटिव मार्क का प्रयोग करते हैं, या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट वाक्य के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यस और नो टाइप क्वेश्चन है, वाक्य के आरंभ में हमेशा हैड लगा रहेगा, हैड के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, अगर नहीं हुआ तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। और वाक्य के अंत में डियर स्टूडेंट हमेशा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस का रूल मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा। अब आइए डियर स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ कि क्या वह रूल होता है जिसको हम फॉलो करते हैं और फॉलो करके बहुत ही आसानी से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो जैसे ध्यान दीजिएगा कि पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करने का जो रूल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इसमें भी आपका हैड का ही प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इसमें भी हैड का ही प्रयोग किया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब में डियर स्टूडेंट कोई भी चेंज हम नहीं करते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान दीजिएगा कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। फिर डियर स्टूडेंट बिन का प्रयोग करेंगे, बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद बाय का प्रयोग करते हैं, बाय के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। जैसा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अंत में क्या होगा? आपका क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। ये मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट कि वाक्य के आरंभ में जैसे आपका एक्टिव वॉइस में हेड लगा रहेगा वैसे डियर स्टूडेंट हेड में हम कोई चीज़ नहीं करेंगे। वाक्य के आरंभ में हेड का प्रयोग करेंगे, फिर हेड के बाद एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, फिर बिन का प्रयोग करेंगे, बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे, बाय के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे और अंत में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एक्टिव वॉइस का क्या रूल है, एक्टिव वॉइस का जो रूल का जो स्ट्रक्चर है, क्या रूल स्ट्रक्चर होता है। फिर डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस का क्या रूल है, क्या स्ट्रक्चर है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए डियर स्टूडेंट अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू, सेंटेंस के थ्रू हम बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफर करना सीखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा पहला जो सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, पहला सेंटेंस क्या है? हैड ही ओपेंड द डोर, हैड ही ओपेंड द डोर। जैसे अगर हिंदी की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, यस और नो टाइप क्वेश्चन होता है, वाक्य के आरंभ में क्या रहता है? वाक्य के आरंभ में अगर हम हिंदी में पहचानते हैं डियर स्टूडेंट तो वाक्य के आरंभ में क्या लगा रहता है?
क्रिया के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे शब्द आते हैं, ऐसे कंडीशन में क्या कहलाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन कहलाता है। तो जैसे रूल ऑफ स्ट्रक्चर हमने बता ही दिया कि हेड रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा और अंत में क्या रहेगा? इंटरोगेटिव मार्क रहेगा। तो पहला जैसा कि एग्जांपल है, हैड ही ओपेंड द डोर। जैसे इट मीन्स, अगर इसकी हिंदी की बात करें स्टूडेंट, तो कह रहा है क्या वह, वाक्य के आरंभ में क्या रहता है स्टूडेंट? कह रहा है क्या वह दरवाजा खोल चुका था, क्या वह दरवाजा खोल चुका था। जैसे हिंदी आप देख चुके हैं। अब इसको आइए जानते हैं किस तरीके से हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। जैसे जो पैसिव वॉइस का रूल मैंने अभी आपको बताया है, पैसिव वॉइस के रूल को ही आपको फॉलो करना है और बहुत ही आसानी से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। तो अभी एक्टिव वॉइस में आइडेंटिफाई करना हमने आपको बताया। देखिए हेड लगा है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। आपको यही ध्यान देना है, कहीं भी हेड और सब्जेक्ट आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो, और ऑब्जेक्ट आता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? एक्टिव वॉइस कहलाता है। किसी एक्टिव वॉइस कहलाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन कहलाता है और ये क्या होता है? एक्टिव वॉइस में होता है। फिर ये ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफर करेंगे? हैड में डिएक्शन कोई चेंज नहीं करेंगे। जब हम इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो हैड में कोई चेंज हम नहीं करेंगे। हेड को हम जहाँ है, जैसे आपका एक्टिव वॉइस में हेड है, ऐसे हम पैसिव वॉइस में हेड लिख देंगे। फिर डिएक्शन क्या करना है? एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो डिएक्शन पार्ट ऑफ द सेंटेंस देखिएगा कि हैड जो है ये क्या आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। फिर डिएक्शन ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है। ओपेंड क्या है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। द डोर क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब डिएक्शन आप पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी जान गए हैं कि क्या ऑक्सिलरी वर्ब है, क्या सब्जेक्ट इस सेंटेंस में यूज किया गया है, कौन सा वर्ब है और क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो डिएक्शन हेड का हमने प्रयोग किया। हेड पर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर है। द डोर हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, इसको हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे द डोर, द डोर। फिर डिएक्शन बिन का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे बिन। रूल को ही डिएक्शन आपको देखना है, रूल को ही देख कर डिएक्शन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से आप ट्रांसफर कर लेंगे। बिन के बाद देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ऑलरेडी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है ओपेंड, तो ओपेंड लिख देंगे। फिर बाई का प्रयोग करेंगे। बाई पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अभी हमने बताया सब्जेक्ट क्या आपका ही है। पैसिव वॉइस में इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। क्या लिखेंगे? हिम। और अंत में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। हैड द डोर बीन ओपेंड बाय हिम। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आप सीख रहे हैं ट्रिकी इंग्लिश सीख रहे हैं, ट्रिकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना सीख रहे हैं। आपको मैं टेंस भी बता रहा हूँ और जो टेंस का डिएक्शन, टेंस भी आप सीख रहे हैं, टेंस को आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं और डिएक्शन आसानी से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना भी सीख रहे हैं। हमने क्या बताया कि आपको रूल को ही देखना है, रूल को ही फॉलो करना है और रूल को ही फॉलो करके बहुत ही आसानी से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। अगला एग्जांपल देखिएगा। अगला एग्जांपल है हैड दे प्लग्ड द फ्लावर। हैड दे प्लग्ड द फ्लावर, हिंदी की अगर बात करें स्टूडेंट, इट मीन्स क्या वे फूल तोड़ चुके थे, क्या वे फूल तोड़ चुके थे। अब जैसे हम पार्ट ऑफ द सेंटेंस की बात करें तो हैड क्या आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, प्लग्ड ये क्या है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, द फ्लावर क्या आपका ऑब्जेक्ट है। द फ्लावर क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब देखिए स्टूडेंट, हमें क्या करना है? पैसिव वॉइस का जो रूल है रूल को देखना है। रूल में डिएक्शन क्या है? हैड है, हैड में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हैड को उतार देंगे। फिर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अभी हमने बताया द फ्लावर है, इसको हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे द फ्लावर, द फ्लावर। उसके बाद क्या करना? रूल में बिन दिया है, बिन यहाँ उतार दीजिए, बिन। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसा कि पास्ट परफेक्ट टेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यस और नो टाइप क्वेश्चन है, हमेशा डिएक्शन में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। थर्ड फॉर्म क्या आपका? प्लग्ड है। क्या लिखेंगे? प्लग्ड।
फिर बाई का, देखिए रूल में क्या है आपका बाई है, बाई को उतार दीजिए। फिर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका दे है, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे डियर स्टूडेंट। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है, तो लिखेंगे देम। और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। हैड द फ्लावर बीन प्लग्ड बाय देम। देखिए बहुत ही आसानी से हमने रूल को फॉलो किया है और फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप हमने रूल को फॉलो किया है और बहुत ही आसानी से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब बहुत आसानी से मैं उम्मीद करता हूँ आप भी ट्रांसफर कर ले रहे होंगे। अगला एग्जाम्पल देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है हैड सी स्टोलन अ वॉच। हैड सी स्टोलन अ वॉच, क्या वह एक घड़ी चुराई थी, क्या उसने एक घड़ी चुराई थी या क्या वह एक घड़ी चुरा चुकी थी। तो डियर स्टूडेंट हैड जो है, हैड क्या आपका ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। सी सब्जेक्ट है, स्टोलन क्या आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है और वॉच क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट अब हमें सब्जेक्ट भी पता है, वर्ब भी पता है और ऑब्जेक्ट भी पता है। अब पैसिव वॉइस के रूल को देखना है। हैड, वाक्य के आरंभ में हैड लगा रहेगा, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या आपका अ वॉच है, तो लिखेंगे क्या अ वॉच, अ वॉच। फिर बीन का प्रयोग है, बीन का प्रयोग करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन है आपका, ऑलरेडी आपका दिया है वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको उतार देंगे स्टोलन, स्टोलन। फिर बाई का प्रयोग करेंगे, बाई पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका सी है। जब इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी का हर होता है, क्या लिखेंगे हर। और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। हैड अ वॉच बीन स्टोलन बाय हर। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आपको रूल को देखना है पैसिव वॉइस के, पैसिव वॉइस के रूल को देखना और इसी को आपको फॉलो करना है। बहुत ही आसानी से इसको आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। अगला एग्जाम्पल है हैड आई टॉट देम। हैव आई टॉट देम, क्या मैं उनको पढ़ा चुका था या क्या मैंने उनको पढ़ाया था। ध्यान दीजिएगा हिंदी में क्या रहता है और अंत में या तो चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे, इनमें से डेस्ट में कुछ भी आपका आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा हैड आई टॉट देम, क्या मैं उनको पढ़ा चुका था या क्या मैंने उनको पढ़ाया था। तो सब्जेक्ट देखिएगा, सब्जेक्ट आपका आई है, हेड क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है, टॉट, टॉट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, देम क्या आपका ऑब्जेक्ट है। अब हमें सब्जेक्ट भी पता चला, सब्जेक्ट भी हमें पता चल गया, वर्ब के बारे में भी हम जान गए और ऑब्जेक्ट के बारे में भी जान गए। अब देखिए इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे। जैसा कि मैंने बताया हैड में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, हैड को डियर स्टूडेंट ऐसे उतार देंगे, उसको एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या आपका देम है, तो देम का जो सब्जेक्ट होता है ये ऑब्जेक्ट है, देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे होता है। क्या लिखेंगे, दे। दे के बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद बिन का प्रयोग करेंगे। बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपका दिया है टाट, तो लिखेंगे टाट, टाट। फिर बाई का प्रयोग करेंगे, बाई में एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आपका आई है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो आई का क्या होता है, मी होता है। और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। हैड दे बीन टाट बाय मी। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है हैड यू ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। हैड यू ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुमने एक गिलास पानी, क्या तुम एक गिलास पानी ला चुके थे या लाए थे। तो नेक्स्ट टाइम हैड क्या आपका, हैड ऑक्सिलरी वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, ब्रॉट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, ब्रॉट होता है, अ ग्लास ऑफ वाटर। टेंशन ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो टेंशन ध्यान दीजिएगा कि हैड में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हैड को हम उतार देंगे, हैड। फिर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, अ ग्लास ऑफ वाटर, लिखेंगे क्या अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, बिन का प्रयोग करेंगे, बिन। बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रॉट है, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ब्रिंग क्या होता है आपका फर्स्ट फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका ब्रॉट होता है, ब्रॉट। फिर बाई का प्रयोग करेंगे, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आपका यू है, तो यू का स्टूडेंट हम यू ही लिखेंगे, यू में कोई चेंज
नहीं होता, अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। हैड अ ग्लास ऑफ वाटर बीन ब्रॉट बाय यू। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है हैड द टीचर बीटेन अस। हैड द टीचर बीटेन अस, कह रहा है कि क्या अध्यापक हमें पीट चुके थे, हमें मार चुके थे। तो डियर स्टूडेंट, हैड क्या आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, द टीचर क्या आपका सब्जेक्ट है, वर्ब क्या आपका मेन वर्ब क्या है, बीटेन है, अस क्या है आपका, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट, हैड में हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे। तो हैड में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसे आपका एक्टिव वॉइस में हैड रहता है वैसे ही आपका पैसिव वॉइस में भी हैड रहता है। क्या लिखेंगे, हैड, फिर हैड के बाद एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका अस है, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे डियर स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा, अस का क्या होता है, वी होता है। क्या होता है, वी होता है। वी के बाद हमने वी लिखा, वी के बाद बीन का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीट, बीटेन, बीटेन, बीटेन क्या होता है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, लिखेंगे बीटेन। बीटेन के बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने के बाद, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने के बाद हम क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आपका द टीचर है, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट भी क्या होगा आपका, द टीचर ही होगा, द टीचर। अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। हैड वी बीन बीटेन, हैड वी बीन बीटेन बाय द टीचर। अब ये स्टूडेंट, इस टॉपिक का आपका लास्ट एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है और ये स्टूडेंट एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर बताया है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बताया है, और फॉलो करना स्टूडेंट, जिस तरीके से आप फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करके बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर रहे होंगे। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, और लास्ट एग्जाम्पल है हैड राम फ्लोन द काइट्स। हैड राम फ्लोन द काइट्स, क्या राम पतंग, बहुत सारा पतंग उड़ा चुका था। तो डिस्टेंट, हैड क्या आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, राम क्या है सब्जेक्ट है, फ्लोन क्या है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, द काइट्स क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि हमने बताया, बार बार मैं बता रहा हूँ कि जो हैड है पैसिव वॉइस में हैड में कोई चेंज नहीं करते हैं। क्या लिखेंगे, हैड में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हैड को हम ऐसे उतार देंगे। फिर इस टाइम एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, द काइट्स, द काइट्स क्या लिखेंगे, द काइट्स। इसके बाद बिन का प्रयोग करेंगे, बिन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसा कि आपका फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, फ्लोन होता है। ये परफेक्ट टेंस है, इसलिए इसमें क्या हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, फ्लोन, जो ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। फिर बाई का प्रयोग करेंगे, बाई पर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, राम है, पैसिव वॉइस में इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे और इसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। और में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। हैड द काइट्स बीन फ्लोन बाय राम। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मैंने आपको टॉपिक बताया, आज मैंने आपको बताया एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम एक्टिव वॉइस को आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करके डियर स्टूडेंट क्या वह रूल होता है पैसिव वॉइस को, जिसको हम फॉलो करते हैं, और फॉलो करके बहुत ही आसानी से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। डियर जो पैसिव वॉइस का रूल है मैंने आपको बताया, और मैंने आपको ये भी बताया किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप पैसिव वॉइस के रूल को फॉलो करेंगे, और फॉलो करके डियर स्टूडेंट बहुत ही आसानी से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आज का आपको टॉपिक बताया है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। डियर स्टूडेंट, एक बात मैं जरूर बताऊंगा आपको, अगर आपने हमारा जो पिछला वीडियो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं देखेंगे तो नेगेटिव नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप नेगेटिव नहीं देखेंगे तो इनडायरेक्टिव सेंटेंस का जो यस और नो टाइप है, यस और नो टाइप को नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप यस और नो टाइप नहीं देखेंगे तब तक आप डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन को नहीं देख पाएंगे। क्योंकि डियर स्टूडेंट, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये एक दूसरे से आपके जुड़े होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब डियर स्टूडेंट, अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, अगला टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस का
जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो WH टाइप क्वेश्चन आता है, किस तरीके से हम WH टाइप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करके डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा जो चैनल है डियर स्टूडेंट लर्निंग विद सूरज सर, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। और डियर स्टूडेंट, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी डियर स्टूडेंट ये जो आपका जो चैनल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। Audio Jungle.